बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लगातार जो दहशतगर्द है वो किस तरीके से घाटी को दहलाना चाहते हैं, घाटी में अमन शांति को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इनके इन मंसूबों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, पुंछ में एक और जगह पर एनकाउंटर शुरू हो चुका है। बंगाई गांव के थाना मंडी में ऑपरेशन सूरनकोट से कुछ दूरी पर यह एनकाउंटर शुरू हुआ है। सूरनकोट एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हो गए थे और अभी आपको सबसे बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि पुंछ में एक और जगह ये बताया जा रहा है कि बंगाई गांव के थाना मंडी में ये ऑपरेशन सेना ने इस वक्त शुरू किया है और किस तरीके से कोशिश जो की जा रही है आतंकियों की ओर से, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू से, उस जगह से हम ये तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। ये बताया जा रहा है जिस तरीके से जानकारी मिली थी सेना को कि कुछ और आतंकियों के छिपे होने की इस जगह पर, जो अब दूसरी जगह पर ऑपरेशन चल रहा है बंगाई गांव, ये बताया जा रहा है पुंछ में ही ये गांव है बंगाई गांव, जहां का थाना मंडी इलाका है, जहां पर इस वक्त ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सेना ने ये ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कुछ देर पहले की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो सेना के जवान हैं वो पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं, पूरे इलाके को इन्होंने घेर लिया है और यहीं पर इसी जगह पर आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली है। हालांकि कितने आतंकी हैं ये अभी नहीं पता लग पाया है, लेकिन पुंछ में एक और जगह पर एनकाउंटर शुरू हो चुका है। इसके पहले हमने देखा था कि पुंछ में किस तरीके से सेना के जवानों पर को टारगेट किया गया था, जब सेना के जवान वहां पर पूरे इलाके को घेर लेते हैं और उसके बाद 4 से 5 आतंकियों को घेरा गया, जहां पर वो छिपे हुए थे, जहां से जानकारी मिल रही थी कि कैसे एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश में थे ये आतंकी, उसको नेस्तनाबूद किया गया। लेकिन अब एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि बंगाई गांव जो पुंछ में है वहां पर अब सेना का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। जम्मू के पुंछ में एनकाउंटर, जो घुसपैठ करके हमारी सीमा के अंदर आए हैं उन सबको मौत के घाट उतारेंगे, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुठभेड़ में 5 जवान शहीद, एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जेसीओ समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए। आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सूरनकोट में डीकेजी के पास एक गांव में तड़के अभियान की शुरुआत की गई। 4 के करीब आतंकी सीमा पार करके पुंछ पहुंचे और उसके बाद कश्मीर घाटी के लिए निकले थे, लेकिन मुगल रोड के पास डेरा की गली इलाके में सुरक्षा बलों ने इन चारों आतंकियों को घेर लिया, जिसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। इस गोलीबारी में सेना के 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सेना से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक ये आतंकी एलओसी पार कर चमरेर के जंगल तक पहुंच गए थे। मौके पर अतिरिक्त बलों को भी भेजा गया है, जिससे कि आतंकवादियों के निकलने के सभी रास्ते बंद किए जा सके। आतंकवादियों के खिलाफ लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए और 1 पुलिसकर्मी घायल हो गया। आतंक के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घाटी में शांति बहाली के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के जवान लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं और आतंकियों को खत्म करने का अभियान चलाया जा रहा है। धारा 370 हटने के बाद 2019 में 28 आतंकी हमले हुए, जिनमें 27 आतंकी मारे गए। आतंकियों के हमले में 19 नागरिक भी मारे गए, वहीं 4 जवान शहीद हो गए। इसके बाद 2020 में 56 आतंकी हमले हुए, जिसमें 140 आतंकी मारे गए। इस हमले में 232 लोग भी मारे गए और 33 जवान शहीद हो गए। वहीं 2021 में 100 आतंकी हमले हुए, जिसमें 134 आतंकी मारे गए। आतंकियों के इस हमले में 26 नागरिक मारे गए और 25 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो गए। आपको बता दें कि इस वक्त सीमा पार से आतंकी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है, जिस पर काबू पाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में सेना ने पहले से जारी अभियान को और भी तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त हमारे साथ कर्नल दिनेश नयन सर जुड़ चुके हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे सहयोगी गुरसिमरन लगातार इस वक्त लोकेशन पर है। गुरसिमरन, मुझे बताइए, एक और जानकारी मिल रही है कि पुंछ में एक और जगह बंगाई गांव ये बताया जा रहा है जहां पर एनकाउंटर शुरू हो चुका है।
देखिए, ये जो एनकाउंटर है ये पुंछ के डेरा की गली में शुरू हुआ था, डीकेजी में, और यहाँ से एनकाउंटर शिफ्ट हुआ है। राजौरी का बंगई गांव जो है और पुंछ का डीकेजी बिल्कुल बॉर्डर गांव है, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़ते गांव हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स दोनों अलग अलग है। इसलिए आतंकी जो है एक जगह से भागकर दूसरी जगह गए थे, और जहां पर अब एनकाउंटर हो रहा है वो राजौरी एनकाउंटर है। ये एक ही एनकाउंटर है, वही आतंकी है, लेकिन ऑपरेशन की जगह जो है वो शिफ्ट हुई है और डिस्ट्रिक्ट जो है वो राजौरी है। ये सुबह वाला एनकाउंटर ही है जिसमें कि भारतीय सेना के 5 जाबाज शहीद हुए हैं। अब जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की कोशिश ये है कि जहां पर आतंकियों को इंसर्कल किया गया है, यहां से आतंकी आगे कहीं ना जा पाए और इन्हें शाम ढलने से पहले ही आतंकियों को मार गिराया जाए, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और पहाड़ी इलाके में 5:30 पौने 6 का समय जो है वो ऐसा समय रहता है जब से कि अंधेरा होना शुरू हो जाता है और घने जंगल के इलाके। ये आप बता रहे हैं गुरसिमरन, ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि कैसे सोरनकोट के पास जो एनकाउंटर चल रहा था वहां से ये आतंकी भाग करके किस तरीके से छिपने के लिए दूसरी जगह पे गए थे, बंगाई गांव, जहां पर सेना के जवानों ने इनको घेरा है। एनकाउंटर शुरू हो चुका है। आपका फिर से मैं रुक करूंगी, हमारे साथ कर्नल दिनेश नयन सर है। कर्नल दिनेश नयन, मैं आपसे समझना चाहती हूं, क्या ये मान के चले कि लगातार सेना जो एक कोशिश कर रही थी कि ऑपरेशन ऑल आउट भी चलाया गया कश्मीर में आतंकियों की सफाई के लिए, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि कैसे बौखलाहट बढ़ी और ये देखिए घुसपैठ करने की कोशिश, अशांति की कोशिश। देखिए श्वेता, इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से अफगानिस्तान से जो टेररिस्ट पाकिस्तान ने भेजे थे, जो फ्री होके बड़े झंडे लहराते हुए जाके पीओके या गिलगित बल्तिस्तान के कुछ कैंपों में आके ठहरे, तो पाकिस्तान को इनको एम्प्लॉयमेंट तो देना ही देना सर्दियों की बर्फ पड़ने से पहले। तो हम लोगों की तरफ से काफी देखा गया कि एलओसी के ऊपर काफी हरकत बढ़ चुकी थी। जो इनके लॉन्चिंग पैड्स है वहां पे काफी बड़ी मात्रा के अंदर इन लोगों को हथियारों के साथ में वहां पे खड़ा कर दिया गया था। साथ ही साथ में इन लोगों ने जो दूसरा ऑपरेशन शुरू किया था वो था कि जो तालिबानी तरीके से कश्मीर के लोगों के अंदर दहशत फैलाना। और आपने देखा होगा कि पीछे करीब कुछ हफ्तों के अंदर 23 से ज्यादा ऐसे एनकाउंटर कोल्ड ब्लडेड किए गए, वो भी नौसिखिए आतंकियों द्वारा, जिनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देकर के वहां पे रखा गया था, जो है वहां पे कश्मीर के अंदर, और जो पिस्तौल के साथ में हैंड ग्रेनेड फेंक करके सिर्फ भाग जाते हैं, इस टाइप की हरकत करते हैं। उनके द्वारा ये दहशत फैलाने की कोशिश की खासकर हिंदुओं को टारगेट करके। अब जब हमारे जो खुफिया विभाग के ब्यूरो हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, और खासकर उसके जो प्रमुख है तपन डेका, जब खुद जाकर के वो कश्मीर में बैठे 4-5 दिन पहले, जब हमारे होम मिनिस्टर और जो गवर्नर है कश्मीर के, उनकी मीटिंग हुई इस बारे में, बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी, और फैसला लिया गया कि इन एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स को जो स्पेशलाइज्ड हैं इनको कश्मीर में भेजा जाए। ये भेजे गए हैं वहां, 600 से ज्यादा लोगों को राउंड अप कर लिया गया है, उनको कैप्चर में ले लिया गया है, और बाकी लोगों पे कार्रवाई चल रही है, चाहे वो अनंतनाग हो, चाहे कुपवाड़ा हो, चाहे सोफिया हो। लेकिन जो अभी एनकाउंटर आज चल रहा है, ये बेसिकली जो डीकेजी का एरिया है। और ये जानकारी मिल रही है कर्नल दिनेश नयन जी, जानकारी मिल रही है कि जहां ये एनकाउंटर हो रहा था वहां से जो आतंकी है वो अब दूसरी जगह चले गए हैं। पुंछ में ही जो बंगाई गांव है वहां पर वो इस वक्त जाकर के छिप गए हैं, उन्होंने अपना एक ठिकाना बना लिया है, लेकिन वहां पर भी सेना के जवान पहुंच चुके हैं। मैं फिर से आपका रुख करूंगी, कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन एक और बड़ी खबर